नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा और सजग भारत में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर का माहौल आपको लाइव दिखा रही हूं। गाजीपुर बॉर्डर की ग्राउंड रियलिटी दिखा रही हूं यहाँ पर कि गाजीपुर बॉर्डर पर क्या है माहौल, क्या है मौजूदगी किसानों की। और मौजूदगी तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, गाजीपुर बॉर्डर का वही मंच है जिसको खाली होने का नाम दे दिया गया था कि भैया यहाँ पर अब कोई नहीं है और किसान आंदोलन कमज़ोर पड़ता जा रहा है। पर यहीं से पता लग जाता है कि जो 5 तारीख की महापंचायत होने जा रही है वो सच में ऐतिहासिक होगी, क्योंकि अभी से ही किसानों का जमावड़ा जो है यहाँ पर लगना शुरू हो गया है। किसान आने शुरू हो गए हैं, अपना बोरिया बिस्तर बैग वैग पैक कर किसान यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि महिलाओं की तादाद जो है इस बार काफ़ी ज़्यादा है, पुरुषों से ज़्यादा है महिलाओं की तादाद। और महिलाएं भी लाइन में लग चुकी हैं अपने अधिकारों के लिए कि महापंचायत में जाएंगे, अधिकारों के लिए लड़ेंगे और जो 9 महीने से चलता आंदोलन है उसकी गति को बढ़ाएंगे, उसको तेज करेंगे। और सरकार से लड़ने की तैयारी इन लोगों ने कर ली है। किसान हैं यहाँ पर मौजूद हैं, अलग अलग राज्यों से आए हैं। इन्हीं से बात करते हैं कि क्या ये सोचते हैं और कैसी रहेगी 5 तारीख की पंचायत, क्या है प्लानिंग आगे की। 5 तारीख का पंचायत हम अपने तीनों कृषि कानून के खिलाफ जिस तरह से केंद्र की बैठी मोदी सरकार किसानों के बीच दिग्भ्रमित पैदा कर रहे हैं, हम किसानों की उनकी वास्तविक कानून के पीछे क्या काला है उसको बताएंगे। और इस कानून की वापसी तक की लड़ाई को ले चलने की आगामी 25 सितंबर को भारत बंद करके उसके बाद की लड़ाई की शुरुआत होगी। भारत बंद पहली बार तो नहीं कर रहे हैं ना, इससे पहले भी किया। क्या हुआ इससे पहले, नतीजा क्या रहा? इससे पहले भी तो अंग्रेजों के खिलाफ भगत सिंह ने शहादत दिया, वो 31 में ही, फिर 42 में क्यों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत गांधी को करनी पड़ी। ये एक ऐसी सरकार है जहां पे कि आम लोगों के प्रति इनकी संवेदनाएं मर चुकी है। और ऐसी परिस्थिति में बार बार सुनाने की बहरों की जरूरत होगी, हम बार बार ऊंची आवाज़ में उनको सुनाएंगे। अच्छा, जो रहा है अब तक का नतीजा, अब इतनी बार वार्ता हो गई है, पर वार्ता के बाद भी, आपके 9 महीने के प्रयास के बाद भी सरकार से अगर आज भी बात करें तो वो केवल संशोधन की बात करती है कि किसान केवल अड़ा हुआ है, हम संशोधन करने के लिए राजी हैं, पर मानता नहीं। कल तक तो आप संशोधन के लिए भी तैयार नहीं थे। आप तो बोल रहे थे कि जो किसान का ये बिल है किसान के पक्ष का बिल है, किसान हितैषी बिल है। और ये जो लोग बोल रहे हैं ये चंद खालिस्तानी लोग बोल रहे हैं। आज उन खालिस्तानियों से फिर किसान कैसे मान लिए? इसका मतलब कि हम पहले भी किसान थे, आज भी हैं और आगे भी हम ही रहेंगे, क्योंकि हम ही इस धरती के अन्नदाता हैं और हम ही सबके थाली तक भोजन पहुँचाते हैं। इसके मेरे साथ कि जो भी सरकारें गद्दारी करेगी किसानों के साथ, उसको देश का किसान, देश का आवाम माफ नहीं करेगा। 11 बार वार्ता हो गई, हर बार एक ही बात समझाना पड़ रहा है। उनके मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पता ही नहीं चल रहा है कि काला कानून क्या है, काला क्या है। काला तो ही है कि भारतीय डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ना मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। और उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर जब कोई सदन के अंदर विधेयक लाया जाता है तो इस कोरोना काल में देर रात्रि 5 जून 2020 को क्यों अध्यादेश पारित कराना पड़ा? आप संसद में लाते, संसद 545 सांसद बहस करते, कानून बनती, उसके अंदर क्या गड़बड़ी है उसको देखते। आप अध्यादेश उस भी जबकि पूरा देश लॉकडाउन है, तो इसका मंशा ही है कि आप इस कृषि कानून के नाम पर किसानों का खेती, किसानों की किसानी छीनकर अडानी और अंबानी को खेत और खेती सौंपना चाहते हैं। अच्छा, सरकार की तरफ से लगातार यही बयान आते हैं कि जो किसान, जो कृषि कानून है उससे काफ़ी अनेक फायदे हैं। पहला तो किसानों की जो आय है वो दोगुनी हो जाएगी, जो गरीब किसान है जिन्हें उचित रेट नहीं मिलता है उनके लिए काफ़ी फायदेमंद है। ठीक है, अमीर किसानों की बात करते हैं, अमीर होता जाएगा, गरीब किसान के लिए सब काम कर रहे हैं, उसके बाद भी किसान जो है हमारी सुन नहीं रहा है। मैं आपसे ही पूछता हूँ, आपका नाम क्या है? दामिनी जी। आप तो मोदी जी को आप ऐसा प्रस्तुत कर रहे हो कि कोई अवतार हैं वो। नहीं, इससे पहले भी तो उन्होंने कहा था कि नोटबंदी से ये फायदे होंगे, जीएसटी से ये फायदे होंगे। क्या नोटबंदी से आतंकवादियों की कमर टूट गई? क्या काले धन वापस आ गई? उन्होंने तो ये भी कहा था कि हम 15 लाख रुपए खाते में देंगे। उन्होंने तो ये भी कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। हम कहते हैं जो आप बात मुँह से बोल रहे हो आप उसको कानून में बना दो ना। MSP मिलेगा, इसको आप कानून में पार्लियामेंट में तो ले आओ ना। तो केवल मुंह से बोलते हो, मुंह से तो बहुत बातें बोले हो, 2 करोड़ नौकरी भी बोले हो, 15 लाख रुपए भी बोले हो, और बाद में ये तमाम बातें जुमला है। इसलिए ये जो तुम्हारा कृषि कानून जो बनाए हो वो पूर्णतः किसान विरोधी है, कॉरपोरेट के पक्ष में है, और इसलिए इस कानून को रद्द करने तक के लिए ये देश भर का संयुक्त किसान मोर्चा का आंदोलन जारी रहेगा। अच्छा, आपने
जब जब लड़ाई करी है, लड़ाई लड़ी है, भारत छोड़ो हो गया या रेल रोको भी आप लोगों ने किया, ट्रैक्टर रैली भी करी, हर बार किसानों को जो है बदनाम किया जाता है, आंदोलन को बदनाम किया जाता है। अब की बार भी आप 10 से 15 लाख किसानों की बात कर रहे हैं कि जमा होंगे और पंचायत करेंगे, तो उसके बाद अगर आंदोलन को जो बदनामी होगी उसकी किसकी जिम्मेदारी होगी? आंदोलन की बदनामी की जिम्मेदारी मोदी सरकार की होगी, क्योंकि 26 जनवरी को जो घटनाएं घटी और जिस तरह से आरएसएस के लोग इस किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए उसमें प्रवेश किए और जो लोग चिन्हित किए, आज तक उनको जेल के सलाखों में रखना चाहिए, क्यों नहीं रखा गया? इसलिए मुजफ्फरनगर के अंदर जो 5 तारीख को महापंचायत होने वाली है, हम भी किसान मोर्चा के जितने भी लोग हैं, सब लोगों की पैनी निगाह वैसे ताकतों पर है जो हमारे आंदोलन को बदनाम करने के लिए अगर उसमें प्रवेश करेंगे तो हम उनको चिन्हित करके किसान आंदोलन उनका सही जवाब देगी और आंदोलन पूर्णतः अहिंसावादी तरीके से और बेबाकी ढंग से हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। और ये आपको दिखाई नहीं पड़ता, दिल्ली जैसे महानगरों में पिछले 9 महीनों से 7 बॉर्डर पर बैठा हुए एक भी किसान, किसी भी पब्लिक के साथ कोई दुर्व्यवहार, कोई हिंसा, इतना शांतिपूर्वक आंदोलन भारत के आज़ाद हिंदुस्तान में न कभी हुआ था न आगे कभी होगा। और ये ऐतिहासिक आंदोलन इसलिए है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा हिंदुस्तान का किसान मोदी सरकार के इस कृषि कानून के असली चेहरा को पहचान चुके हैं और इस कानून के वापसी तक ये लड़ाई जारी हो रखी है।